जूलियन कोएप्के का चमत्कारी बचाव। 24 दिसंबर 1971 को 17 वर्षीय जूलियन कोएप्के ने एक जीवन परिवर्तनकारी घटना का अनुभव किया, जिसने मानव धीरज और लचीलेपन की सीमाओं का परीक्षण किया। वह अपनी मां के साथ लांसा फ्लाइट 508 पर थी, जो पेरू के पुकालपा में अपने पिता से मिलने जा रही थी, जब उनका विमान आंधी में उड़ गया। विमान पर बिजली गिरी और वह बीच हवा में ही बिखर गया और घने अमेज़न वर्षावन में जा चमत्कारिक रूप से जूलियन 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी अपनी सीट से बंधी हुई बच गई। उसे कॉलर बोन टूट गई, पैर पर गहरा घाव हो गया और उसकी आंख सूज गई। पृथ्वी पर सबसे प्रतिकूल वातावरण में से एक में अकेली फंसी हुई उसके जीव विज्ञानी माता पिता से सीखी गई उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति और वर्षावन का ज्ञान उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। अपनी चोटों के बावजूद जूलियन ने जंगल के माध्यम से 9 दिनों की कठिन यात्रा शुरू की। उसके पास कोई आपूर्ति नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे सभ्यता की तलाश करनी है। बहते पानी की आवाज का अनुसरण करते हुए उसने एक छोटी सी धारा का पता लगाया, यह तर्क देते हुए कि यह अंततः एक बड़ी नदी और संभवतः मानव बस्तियों की ओर ले जाएगी। अपनी यात्रा के दौरान उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें कीड़ों के काटने, कीड़ों से भरे घावों और शिकारियों के खतरे से निपटना शामिल था। 10वें दिन जूलियन स्थानीय लकड़हारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक अस्थायी आश्रय में आ गई। थकी हुई और टूटने के कगार पर उसे लकड़हारों ने पाया, जिन्होंने उसे स्वस्थ किया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए। जीवित रहने की उसकी कहानी न केवल शारीरिक प्रतिकूलताओं पर काबू पाने की कहानी है, बल्कि मानसिक शक्ति और सभी बाधाओं के खिलाफ जीने की मानवीय इच्छाशक्ति की एक शक्तिशाली कहानी भी है।